नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टेट जॉब। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए आए हो तो आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा डेली जॉब नोटिफिकेशन के लिए। दोस्तों, छोटे यूट्यूबर हो, आपकी एक सब्सक्राइब मेरे लिए मायने रखते हैं। दोस्तों, तेलंगाना हाई कोर्ट पिक्चर में आप देख रहे हो, सही देख रहे हो। तेलंगाना हाई कोर्ट पर डिस्ट्रिक्ट जज का रिक्रूटमेंट हो रहा है, एंट्री लेवल का। ज़्यादा पोस्ट नहीं है, टोटल 9 पोस्ट है। एडवर्टाइजमेंट नंबर 541/2024 RC। आप लोगों को जो पे स्केल मिलेगा वो 1,44,840 रुपये टू 1,94,660 रुपये का पे स्केल आप लोगों को मिलेगा। क्वालिफिकेशन एलिजिबिलिटी ऑफिशियल नोटिफिकेशन से देखते आइए। ये है दोस्तों ऑफिशियल नोटिफिकेशन। शुरुआत में आप पे स्केल देख सकते हैं, ऊपर में शुरुआत में एडवर्टाइजमेंट नंबर भी है। अब यहाँ से वैकेंसी डिटेल इंपॉर्टेंट डेट्स भी है। जो 14 मई को नोटिफिकेशन पब्लिश हुआ है, ठीक है। 13 जून अप्लाई का लास्ट डेट है, ठीक है। आप लोगों को ऑफलाइन अप्लाई करना होगा पोस्टल एड्रेस के थ्रू। वैकेंसी डिटेल आप ऐसे देख सकते हैं। EWS कैंडिडेट के लिए 1 पोस्ट है, वुमेन के लिए। SEBC कैंडिडेट के लिए, SEBC कैटेगरी ए कैंडिडेट के लिए 1 पोस्ट। सोशली एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस B 1 पोस्ट, ये मेल के लिए। सोशली एडुकेशनली बैकवर्ड कैंडिडेट के लिए C कैटेगरी के लिए 1 पोस्ट है। उसके बाद सोशली एडुकेशनली बैकवर्ड क्लास कैटेगरी D के लिए 1 पोस्ट है, ये वुमेन के लिए है। दोस्तों, सोशली मैंने SEBC कैंडिडेट के लिए E कैटेगरी के लिए 1 पोस्ट है, वुमेन कैंडिडेट के लिए है। उसके बाद शेड्यूल कास्ट SC 2 पोस्ट है, 1 पोस्ट वुमेन के लिए रिजर्व है। और शेड्यूल ट्राइब ST के लिए 1 पोस्ट है, पुरुष के लिए। टोटल 9 पोस्ट, जिसमें पुरुष महिला के लिए 4 पोस्ट है। ये देखिए दोस्तों, आपका जो एलिजिबिलिटी चाहिए, आपको कम से कम लगातार 7 साल तेलंगाना हाई कोर्ट पे या फिर तेलंगाना हाई कोर्ट के अंडर में जितना भी कोर्ट है वहाँ पर एडवोकेट के तौर पे प्रैक्टिस करने का एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। और बी ऑप्शन में आपका आयु होना चाहिए कम से कम, आपका एज लिमिट मिनिमम आपका एज 35 होना चाहिए, 35 से नीचे नहीं होना चाहिए। और मैक्सिमम 48 ईयर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए अगर आप यूआर जनरल कैटेगरी हो तो। अगर आप SC ST BC कैटेगरी कैंडिडेट हो तो आप लोगों के लिए मैक्सिमम 51 ईयर कैंडिडेट है। SC BC कैंडिडेट के लिए भी सेम है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद आपको ऑप्शन C में ए पर्सन हो गुड कैरेक्टर, आपका कैरेक्टर गुड होना चाहिए। इन फ्री फ्रॉम एनी डिजेबिलिटी, आपके पास डिजेबिलिटी नहीं होना चाहिए, बॉडी फिट होना चाहिए। अब महिला हो या पुरुष हो, आपको फिट रहना ज़रूरी है। बाकी का डिटेल्स थोड़ा आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। जॉब कैटेगरी दोस्तों सेंट्रल गवर्नमेंट का स्केल मिलेगा। हाई कोर्ट का जॉब सेंट्रल गवर्नमेंट का ही होता है। जॉब लोकेशन है तेलंगाना। सिलेक्शन प्रोसेस रिटन एग्जाम होगा, एक स्क्रीनिंग टेस्ट भी होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप MCQ स्क्रीनिंग टेस्ट लिया जाएगा, जिसको प्रिलिमिनरी एग्जाम के तौर पे भी देखा जाता है। और स्क्रीनिंग टेस्ट में जो पास हो जाएगा उनको रिटन टेस्ट के लिए बुलाएगा, मेन एग्ज़ाम। उसके बाद इंटरव्यू, ठीक है। स्क्रीनिंग टेस्ट के जो मार्क्स मिलेगा वो आपको मेरिट लिस्ट प्रिपेयर करने में कोई काम नहीं आएगा। आपको सिर्फ रिटन टेस्ट, मेन रिटन एग्जाम में और इंटरव्यू में जो मार्क्स मिलेगा उसके आधार पर आपका शॉर्ट लिस्टिंग किया जाएगा। अप्लाई मोड ऑफलाइन। पोस्टल एड्रेस ऑफिस ऑफ द चीफ सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना, सेक्रेटरीट हैदराबाद 500022। ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन के एकदम नीचे ये देखिए एप्लीकेशन फॉर्म का स्ट्रक्चर दिया हुआ है। ये है आपका एप्लीकेशन फॉर्म स्ट्रक्चर, जिस फॉर्म स्ट्रक्चर को आपको फिलअप करके आप लोगों को सेंड करना होगा, जो एड्रेस अभी मैंने आप लोगों को बताया, ठीक है। अगर आप अप्लाई करना चाहते हो, आप एलिजिबल हो तो, ठीक है। डिक्लेरेशन है यहाँ पर, देखिए क्या क्या है। डॉक्यूमेंटेड क्या डॉक्यूमेंट सब देंगे नहीं देंगे दिया हुआ है, ठीक है। देख लीजिएगा, एकदम लास्ट में है नोटिफिकेशन की। दोस्तों, अप्लाई ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। 15 मई से अप्लाई स्टार्ट हो चुका है। अप्लाई का लास्ट डेट 13 जून 2024। जिनको भी अप्लाई करना जल्दी कर लीजिएगा, क्योंकि पोस्टल एड्रेस में जाने में भी 2-4-5 दिन लग जाते हैं। इसका जो एग्ज़ाम होगा वो 24 और 25 अगस्त 2024 को होने वाला है। दोस्तों, एप्लीकेशन फ़ी ये भरनी चाहिए। ऑफिशियल से www.tsh.gov.in। दोस्तों, आइए एग्ज़ाम पैटर्न, एग्ज़ाम किस प्रकार से होगा देखते हैं। सिलेक्शन ये देखिए 6 नंबर में पेज नंबर 4 to 8 पेज नंबर 4 जो स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, मिनिमम मार्क्स एंड सिलेबस। यहाँ पर दोस्तों स्क्रीनिंग टेस्ट होगा, पहले ही बोला है स्क्रीनिंग टेस्ट होगा। स्क्रीनिंग टेस्ट के बाद आप लोग को 1:10 रेशियो में मेन एग्जाम के लिए बोलेगा। 1:10 मीन्स यहाँ पर 9 पोस्ट है, तो आप लोगों को 90 कैंडिडेट को
मेन रिटन एग्जाम के लिए बुलाएगा स्क्रीनिंग टेस्ट के द्वारा। पहले जो आपका टेस्ट लेगा ऑब्जेक्टिव टाइप MCQ के द्वारा आपका एग्जाम होने वाला है, उसके बाद मेन एग्जाम पास होने से आप लोगों को इंटरव्यू के लिए बुलाएगा। ठीक है, ये है आपका प्रोसेस। रिटन एग्जाम देखिए, रिटन एग्जाम का सिलेबस 3 पेपर होगा। द मेन एग्जामिनेशन कॉन्स्टिट्यूट ऑफ फॉलोइंग 3 पेपर कॉन्स्टिट्यूशन एंड सिविल लॉ। अब ये सिलेबस की तरफ भी देख सकते हैं, क्रिमिनल लॉ एंड 3 नंबर पे इंग्लिश में इंक्लूडिंग ट्रांसलेशन फ्रॉम इंग्लिश टू तेलुगु लैंग्वेज एंड तेलुगु टू इंग्लिश लैंग्वेज, ऐसे राइटिंग, ग्रामर एंड वोकाबुलरी। देख सकते हैं, देखिए दोस्तों यहाँ पर दिया हुआ है जो इंग्लिश पेपर, ये इंग्लिश पेपर के लिए सिर्फ है। इंग्लिश पेपर इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट, 2 पार्ट में डिवाइडेड होगा। पार्ट 1 में 30 मार्क्स और पार्ट 2 में 70 मार्क्स। पार्ट 2 में 70 मार्क्स में से 40 मार्क्स आएगा ऐसे राइटिंग जो आपकी लॉ रिलेटेड होगा, लीगल सब्जेक्ट से, और 30 मार्क आएगा ग्रामर एंड वोकाबुलरी, आपका जो ग्रामर इंग्लिश ग्रामर एंड वोकाबुलरी है वो से आएगा। इन द पार्ट 1 कैंडिडेट एबिलिटी टू अंडरस्टैंड इज हर प्रोफिशिएंसी इन तेलुगु लैंग्वेज विल एसेस। यहाँ पर ये जो पार्ट 1 में 30 मार्क्स का, यहाँ पर आपको तेलुगु लैंग्वेज का टेस्ट लिया जाएगा। ठीक है, कैंडिडेट इज रिक्वायर्ड टू ट्रांसलेट फ्रॉम इंग्लिश टू तेलुगु, आपको इंग्लिश टू तेलुगु से ट्रांसलेट करना होगा और एंड तेलुगु से इंग्लिश में भी ट्रांसलेट करना होगा, दोनों ही करना होगा आप लोगों को। इन द सेकंड पार्ट कैंडिडेट एबिलिटी इन ऐसे राइटिंग, ग्रामर, वोकाबुलरी विल बी असेस्ड, जो आपके असेसमेंट किया जाएगा आपका, आप इसमें कितना एक्सपर्ट हो कितना नहीं हो। ठीक है, लेकिन यहाँ पर आप दिया कैंडिडेट हैज़ टू सिक्योर 50% मार्क इन ईच पार्ट, दोनों ही पार्ट में। तेलुगु टू इंग्लिश ट्रांसलेशन जो पार्ट है और इंग्लिश टू तेलुगु, इसमें 30 में से आपको 15 पाना होगा, और उधर पार्ट 2 में जो ऐसे राइटिंग और ग्रामर सेक्शन है यहाँ से भी आप लोगों को 50% पाना होगा, यानी 35 पाना होगा। कुल मिलाकर 50 आप लोगों को पाना होगा। ईच पेपर शेल कैरी 100 मार्क्स, सभी पेपर्स में 100 मार्क्स है। दोस्तों ऑप्शन बी बोलना भूल गया, ऑप्शन बी में जो पेपर 3 है इंग्लिश का, ये देख सकते हैं, शेल बी कंसीडर ओनली क्वालिफाइंग। यहाँ पर जो इंग्लिश पेपर 3 में इंग्लिश है, ये आप लोगों को सिर्फ क्वालिफाई होने से ही होगा, आप पास करने से ही होगा। इसका मार्क मेरिट लिस्ट तैयार करने में वाइवा वॉइस और मेन रिटन, इसका मार्क्स जो आएगा ये पेपर 3 का, वो काम पे नहीं आएगा। ठीक है, सिर्फ आप लोगों को पास होने से ही हो जाएगा। इसका जो मिनिमम पास मार्क होगा वो आपको पाने से ही आप हो जाएंगे। ठीक है, तो दोस्तों आप लोगों को मोटे तौर पर डिटेल्स मिल चुका है। यहाँ से बाकी का थोड़ा डिटेल्स है, आप लोग पढ़ के देख लीजिएगा। वाइवा वॉइस किस प्रकार से होगा आप यहाँ से देख सकते हैं। वाइवा वॉइस 30 मार्क्स का जो वाइवा वॉइस होगा, यहाँ पर दिया हुआ देखिए वाइवा वॉइस 30 मार्क्स, हाँ किस प्रकार से होगा। इसका वाइवा वॉइस का जो एरिया है, सिलेबस है, वो कहाँ से होगा, कहाँ से आपका वाइवा ले सकते हैं, देख सकते हैं आप। हाँ, कॉन्स्टिट्यूशन, सिविल लॉ, टाइम टू टाइम। आप मैं वीडियो को धीरे धीरे ऊपर की तरफ कर रहे हो, आप लोग यहाँ से भी देख सकते हो। आप लोगों के लिए नोटिफिकेशन लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन पर अवेलेबल है, आप लोग जाके वीडियो डिस्क्रिप्शन से भी ये देख सकते हो। दोस्तों माफ़ कीजिएगा, मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि एप्लीकेशन फ़ी ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर तो एप्लीकेशन फ़ी है, मैंने बिना देखे ही बोल दिया था। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। यहाँ पर पी एंड मोड पेमेंट आप देख सकते हैं, 1000 रुपये आप लोगों को एप्लीकेशन फ़ी पेमेंट करना होगा टुवर्ड इन फेवर ऑफ आप लोगों को बैंक के थ्रू, इन फेवर ऑफ रजिस्टर रिक्रूटमेंट हाई कोर्ट फॉर द स्टेट ऑफ तेलंगाना और पेएबल एट हैदराबाद। ठीक है, इस एड्रेस पर आप लोगों को देना होगा। जो SC ST EWS कैटेगरी कैंडिडेट हो, आप लोगों को 500 रुपया देना पड़ेगा, बाकी सबको देना पड़ेगा। ठीक है।